हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं शेख सद्दाम और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है तू बुद्धि दे और इसे लिखा है गुरु ठाकुर जी ने। इनकी बर्थ 1968 में हुई। ओके, तो ये जो पोएम है, ये पोएम है एक प्रेयर जो कि गुरु ठाकुर जी ने लिखी है। और ये बहुत ही बड़े मराठी मूवी के सिंगर गीतकार रहे हैं। और उन्होंने डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे ये मूवी के अंदर उन्होंने इस पोएम को भी लिया है। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, जिसके अंदर गुरु ठाकुर जी के बारे में लिखा है। प्रसिद्ध कवि, गीतकार, संत, लेखक, नाटककार, कथा, पटकथा आणि संवाद लेखक। ओके, तो ये जो कवि जो है, गीतकार है, संत लेखक है, नाटककार है, कथा है, कथा वो लिखते हैं, और जो नाट्य है वो लिखते हैं, पटकथा लिखते हैं, और जो डायलॉग राइटिंग्स है ये सारी चीज़ जो है वो लिखते हैं। मराठी चित्रपटासाठी त्यांनी लिहिलेली गीते अतिशय लोकप्रिय आहेत। तो मराठी के अंदर जो है उन्होंने बहुत सारी जो है गीतें लिखी है जो सबको बहुत ही पसंद है। लोकप्रिय मतलब सब जन उसको बहुत पसंद करते हैं। ओके, नटरंग अंगबाई, अरेच्या घर, दोघांचे टाइमपास, डॉक्टर बाबा प्रकाश आमटे यासारख्या अनेक प्रसिद्ध मराठी चित्रपटासाठी त्यांनी गीत लेखन केलेले आहे। तो ये जितनी भी सारी जो पिक्चर्स हैं मराठी मूवी, उसके अंदर इन्होंने बहुत सारी जो है गीत उन्होंने लिखे हैं, सॉन्ग्स। सर्वोत्कृष्ट गीतकार म्हणून त्यांना सन 2009 साली कलागौरव पुरस्कार व सन 2010 साली जी गौरव पुरस्कार यांनी सन्मानित करण्यात आले आहे। तो इनको जो है 2009 के अंदर कला गौरव का पुरस्कार मिला, और सन 2010 में इनको जो है जी गौरव का जो मराठी चैनल है उनके अंदर भी उनको जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, तो चलो अभी आओ हम पढ़ते हैं हमारे पोएम के बारे में क्या दिया हुआ है। प्रस्तुत प्रार्थनेत सन्मार्ग, सन्मती आणि सत्य संगीत यांचे महत्त्व कवीने अधोरेखित केलेले आहे। तो ये जो पोएम है, जो प्रार्थना है, उसके अंदर सन्मार्ग, सन्मार्ग मतलब सही रास्ता, और अच्छे विचार, सन्मति का मतलब, और सत्य संगति का मतलब है सही लोगों का साथ। ठीक है, तो ये सारी जो तीनों इम्पोर्टेंस है ये कवि ने इस कविता के अंदर, इस प्रेयर के अंदर उसका इम्पोर्टेंट बताया है। कायम सत्याची कास धरता यावी। तो हमेशा हमको क्या करना है, कायम मतलब हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा सच्चाई का जो है बेड़ा वो पकड़कर रखना है, कस के रखना है। ठीक है, संवेदनशीलता जपवण्यासाठी ताकद मिळावी। तो संवेदनशीलता मतलब काइंडनेस, जो हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, काइंड पर्सन की तरह होनी चाहिए। हमेशा हमारे मन में सब्र होना चाहिए और काइंडनेस होनी चाहिए। हर एक मतलब किसी को भी कोई चीज़ के रिलेटेड उनको दुख नहीं पहुंचाना है, और हम लोग को एकदम काइंडनेस की तरह उनके साथ में बिहेव करना है। तो ऐसी ताकत जो है वो हमको मिलनी चाहिए, ये पोएम में वो बताई गई है। अनाथांचे नाथ होण्यास बळ मिळावे व शाश्वत सौंदर्याचा ध्यास लागावा या भावना प्रार्थनातून व्यक्त झालेल्या आहेत। तो जो अनाथ बच्चे होते हैं, जिनके कोई माँ बाप नहीं होते हैं, उनका हमें क्या बनाओ,
सहारा बनाओ और ऐसी ताकत दो हमें कि हम उनको संभाल पाए। बड़ का मतलब होता है ताकत। शाश्वत सौंदर्याध्यास का मतलब होता है कभी भी नहीं बदलने वाला नेचर। चाहे कोई भी संकट आए तो आपका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें हमारा नेचर दो। ऐसी जो भावना है वो ये कविता में प्रकट की गई हुई है। ओके, तो हम अभी पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ पोएम का। ओके, तो तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। इसका मतलब क्या हुआ? तू बुद्धि दे मतलब तू हमें अच्छी दिमाग दो, और तू तेज मतलब प्रकाश, रोशनी दे, नव चेतना विश्वास दे। नव चेतना मतलब होप, स्पिरिट, उम्मीद, उमंग, है ना। तेज पावर भी बोल सकते हैं हम लोग, और उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश भी बोल सकते हैं। तो हमें ऐसी बुद्धि दे जो एकदम पावरफुल, एकदम रोशनी की तरह और एकदम ज़्यादा उम्मीदों वाली रहेगी, ऐसा विश्वास हमें दे। जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे। तो जो सच्चाई और सुंदरता और साथ ही साथ सर्वथा मतलब सदैव, हर वक्त, हर पूरी आजन्म मतलब जन्म भर तक के, तो ऐसा हमें ध्यास दे। समझ में आया? ऐसा हमें क्या चाहिए? ध्यास चाहिए, जो जन्म भर तक के हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चले, सच्चाई को पकड़ के रखे। तो ऐसा हमें ध्यास चाहिए। ध्यास मतलब ओढ़। हरवलेले आभाळ ज्यांच्या हो त्यांच्या सोबती। समझ में आया कि हरवले मतलब घूम जाना, और आभाड़ मतलब बादल, ज्यांचा तो उनका, हमको उनकी सोबत बना। जिनका छत जिसका सर पे से उड़ गया है, तो हमें उनका सहारा बना, उनका सोबती बना। सापडणे वाट ज्यांना हो त्याचा सारथी। तो सापडणे मतलब जिसका कोई कुछ गुम हो जाता है ना, तो रास्ता, जो कोई अपना राह में भटक गया है, रास्ते में भटक गया है, वाट मतलब रास्ता, तो उनका हमें साथी बना, उनको हमें सही रास्ता दिखाने की लिए हमें उनके काम आने की यहाँ पे प्रार्थना की गई है। साधना करीती तुझी जे नित्य तव सहवास दे। तो साधना मतलब जो होता है प्रेयर, वर्शिप, जो आपसे भगवान से जो प्रेयर करते हैं, जो गॉड से मांगते हो आप, अल्लाह से जो भी आप दुआएं करते हो, उसको बोलता है हम साधना मराठी में। करीती तुझी, तो जो तुझसे हम करते हैं प्रेयर, तो हर वक्त तू हमें सहवास दे, तू हमें उस चीज़ का सहवास दे, साथ दे, हमें जो है कायम, नित्य मतलब हमेशा, तो हमें उसका सहवास दे, ऐसा बोला गया है। जाना वया दुर्बल लांचे दुख आणि वेदना। तो जाना वया दुर्बलांचे मतलब हम लोग ऐसी अंडरस्टैंडिंग हम लोग में हो कि जो भी कमज़ोर हो तो उसका दुख और उसका दर्द वो हमें समझ में आना चाहिए, और हम उनको हेल्प करें, ऐसा हमें बनाओ। ऐसा इसके अंदर प्रेयर में बोला गया है। तेवत्या राहो सदा रंध्रा तुनी संवेदना। ठीक है, तो ये मैं ज़रा स्लो पढ़ रहा हूँ और एकदम बराबर से ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम के अंदर इस चीज़ को, स्पेलिंग्स को बराबर से याद रखें, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा टफ वर्ड है। तो इसके अंदर क्या दिया है? तेवत्या मतलब ठीक उसी तरह। सदा मतलब यहाँ पे भी सदा का भी मतलब हुआ हमेशा, नित्य का भी मतलब होता है हमेशा, कायम का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो सदा मतलब हमेशा हमारी जो रद्र
तंतुनी मतलब जो हमारी नसें है, वेन्स है, तो उसके अंदर हम लोग को संवेदना चाहिए। तो हमें ऐसी संवेदना चाहिए कि हम उनके दर्द को समझ सके, ठीक उसी तरह जैसे कि वो लोग जो भी उनको तकलीफ़ें हैं, जो भी दुख है, जो भी दर्द है। दमन यातलाय रुधिरास या खल भेदण्याची आस दे। तो हमें ऐसी आस चाहिए गॉड से कि खल मतलब एविल मतलब शैतान, उसको ख़त्म करने वाली शक्ति दे। सामर्थ्य या शब्दांश आणि अर्थ या जगन्यांस दे। मतलब सामर्थ्य मतलब शक्तिशाली। तो ऐसे शक्तिशाली वर्ड्स और मीनिंग्स हमें दे जिसका कोई वजूद हो। ओके, तो हमें ऐसी प्रेयर कर रहे हैं कि हम को ऐसी हमारे मन से वर्ड्स लिख लें और जो कि वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो। ओके, सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्य संगति। सन्मार्ग का मतलब मैंने आपको बताया सही रास्ता, मार्ग का मतलब होता है रास्ता, सन मतलब सही समझा जाएगा इसमें। आनी सन्मति मतलब जो है अच्छे विचार, चांगले विचार मराठी में बोलेंगे। तो अच्छे विचार जो होते हैं वो हमें इस कविता में बताया गया है कि सही रास्ता, अच्छे विचार और सही लोगों का संगत, सही लोगों की जो है कंपनी हमें चाहिए। नीति ना ही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती। नीति मतलब नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ऐसे कि हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें कि कोई सी भी सिचुएशन आए तो उसके अंदर हम लोग भ्रष्ट ना हो, उसके अंदर हम लोग करप्टेड ना हो। ठीक है, जो अंडर द टेबल लेते हैं ना वो। पंखास या बड़ दे नवे झेपवान्या आकाश दे। तो ऐसे पंख दे हमारे कि हम जो है बहुत ऊंची उड़ान उड़े, और हमें ऐसा आकाश दे कि हमको इस आकाश के अंदर अच्छे से हम उड़ पाए ऊंचाई पर। ओके, तो ये आप कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से आप लोग देख लो ये पोएम को, और ये पोएम देखने के बाद में आप ये जो मीनिंग्स है उनको गो थ्रू करो। ठीक है, और आप आपके फ्रेंड्स को भी ये सारी जो मैंने जो पढ़ाया है आपको ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए एग्ज़ाम्स के लिए और उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर अपने रिज़ल्ट के अंदर अच्छा परसेंटेज लेके आए। ओके, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोस को, ठीक है, और मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ अलग और यूनिक वे ट्राई करूँगा जो मैं मैथ्स के अंदर और साइंस पढ़ाने में करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।